तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फसलों का वर्गीकरण लेक्चर 4 विशेष उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर और दिए थे चैप्टर 1 का, या तो आप उसे देख लीजिएगा। और इंट्रोडक्शन क्लास है, उसको भी आप जरूर से जरूर देख लीजिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। और जो अगर सिलेबस की ज़रूरत हो तो सिलेबस का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, चैनल पे आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। नकदी फसल क्या है? नकदी फसलों की इसलिए उगाया जाता है कि इसे बेचकर किसान अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुरंत धन कमा सके, जैसे आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, मिर्च इत्यादि। नकदी फसल मतलब क्या होगा? वैसा फसल जो उसको किसान बेचकर तुरंत धन कमा सके, यानी वैसा फसल जो अगर आलू जैसे कि हो गया, आलू हो गया, आलू को हम लोग स्टोर रखते हैं, जो जरूरत पड़ता है किसान इसे बेचकर तुरंत जो है धन कमा सकता है। गन्ना भी खेतों में रहता है, उसे ले जाकर हम बेचकर और नगद पैसे कमा लेते हैं, इसीलिए इसे नगदी फसल कहा जाता है। आप समझ सकते हैं। आवरण फसल की चर्चा करें। इस प्रकार की फसलें भूमि को अच्छी तरह से ढक देती है, जिससे पानी एवं हवा से अपरदन या क्षरण से बचाव हो जाता है। ऐसी फसलों की वनस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है और मिट्टी के ऊपर एक आवरण बनाती है। इसकी जड़ें मिट्टी में जाल की तरह फैल जाती है, जिससे वर्षा एवं हवा के कारण मिट्टी का कटाव कम होता है, जैसे मूंग, उड़द, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, शकरकंद, परागस। और फसल इस प्रकार फसल ऐसा फसल कहा जाता है। मान लीजिए कोई फसल है और वो उसे लगाया जाता है, तो उसका जो है विकास बहुत जल्दी होता है, वनस्पतिक वृद्धि, और जो मिट्टी को पकड़ के रखता है, मिट्टी को दहने नहीं देता है, यानी इसीलिए कहा गया हवा या अपरदन जो है या क्षरण से बचाव होता है, मिट्टी के कटाव को रुकता है। वैसे ही फसलों को क्या कहते हैं? आवरण फसल कहते हैं। तो जैसे में क्या होगा, मूंग, उड़द, दाल में जो फसल है मूंग, उड़द, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, शकरकंद और पैराखास क्या हो जाएगा? आवरण फसल हो जाएगा। इसे आप अपने से पढ़ के समझ सकते हैं। अंतर्वर्ती फसलें। जब मुख्य फसल असफल सिद्ध होती है तब आकस्मिक रूप से ऐसी फसलें आगामी दूसरी मुख्य फसल को पकड़ने के लिए उगाई जाती है। बुआई के बीच किसी कारण खेत अधिक समय तक खाली रहता है तो उस बीच कम अवधि में तेजी से तैयार होने वाली फसलों को उगाया जाता है, जिसे अंतर्वर्ती फसल कहते हैं, जैसे मूंग, उड़द, सवा, चना, तोरी इत्यादि। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई फसल उगाए, फसल जो है असफल सिद्ध हो गया, तो उसके बदले में एक और फसल लगा देते हैं, जो उस अगले सीजन को, अगर जो फसल है उसको पकड़ने के लिए कम अवधि का फसल लगाया जाता है, ताकि अगला सीजन का जो फसल है पकड़ा जाए और हमारा जो समय है वो भी बर्बाद ना हो, हमारे फसल जो है उसका नुकसान ना हो और हमारा जो प्रॉफिट है यानी लाभ, उसमें हानि ना हो, इसीलिए यह अंतर्वर्ती फसल लगाया जाता है। तो जैसे में मूंग हो गया, उड़द हो गया, दाल कर खास करके जो जल्दी तैयार हो जाता है 2-3 महीनों में, उसी को लगाया जाता है। कीट आकर्षक फसलें। मुख्य फसल को कीटों से बचाने के लिए ऐसी फसल को उसके चारों तरफ लगाकर मृदा जनित हानिकारक जीव जैसे परजीवी, खरपतवार या कीट पतंगों को फंसाया जाता है, जिस पर मुख्य फसल वाली कीड़े आक्रमण करते हैं। जैसे मुख्य फसल कपास के चारों तरफ भिंडी लगाकर कॉटन रेड बग का नियंत्रण, लाल गेंदा फूल के पौधों द्वारा, टमाटर, फूलगोभी में डायमंड माउथ बैंक मोथ का द्वारा नियंत्रण। कीटाकर्षक फसलें। इस प्रकार की फसलों को इसलिए लगाया जाता है दोस्तों, से जो होता है ना, कोई कीट हो गया, किसी फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो उसी के बगल में एक ऐसा फसल लगा दिया जाता है जिससे वो कीट जो है उस पर चला जाता है और हमारा जो मुख्य फसल है उस फसल को बचा लिया जाता है। जैसे कि मुख्य फसल कपास है, कपास के चारों तरफ क्या किया जाए, भिंडी लगा दिया जाएगा ना, तो कॉटन रेड बग एक क्या है, बग है यानी कीट है, जो क्या करता है कपास को मतलब क्या करता है, बर्बाद कर देता है। तो उसी को बर्बादी को बचाने के लिए क्या किया जाता है, भिंडी लगाया जाता है, जिससे कॉटन रेड बग जो है वो भिंडी के ऊपर चला जाता है और जो मुख्य फसल है कपास वो बच जाता है। जैसे लाल गेंदा बैंक मोथ का नियंत्रण होता है। लाल गेंदा फूल के पौधों द्वारा लाल गेंदा फूल के द्वारा क्या होता है, टमाटर, फूलगोभी में डायमंड बैंक मोथ का नियंत्रण होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सुरक्षा सीमा रोधी फसलें। कुछ फसलें खेत के बॉर्डर सीमा के रूप में या जंतुओं के सुरक्षा के लिए मुख्य फसल के चारों तरफ बॉर्डर के रूप में उगाई जाती है। रोधी फसलें हवा की गति को भी कम करती है, जैसे कुसुम। ऐसी फसलें प्रायः कांटेदार होती है। चने के खेत के चारों ओर कुसुम इसी उद्देश्य से लगाई जाती है। सुरक्षा सीमा रोधी फसलें क्या है? तो ये जो है कोई जानवर हो गया, किसी जानवर से बचाने के लिए कांटेदार पौधे लगा दिए जाते हैं, यानी सीमा की तरह, जिस प्रकार सीमा पर सैनिक रहते हैं
एक प्रकार का दुश्मनों के लिए कांटे होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे सूक्ष्म विरोधी जो फसलें लगाया जाता है, हवा की गति को भी ये कम करता है, जैसे भी कुसुम हो गया। ऐसी फसलें का प्राय कांटेदार भी होते हैं, जिससे हवा जो है उसमें समेट आ जाती है और फसल बर्बाद नहीं होता है। चने के खेत के चारों ओर कुसुम इसी उद्देश्य से लगाई जाती है। कास्ट फसलें, वुड्स क्रॉप्स। कास्ट का निर्माण जिम्नोस्पर्म एवं द्विबीजपत्री पौधों के स्तंभों में कैम्बियम की सक्रियता से उत्पादित कास्ट सबसे महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग ईंधन, फर्नीचर, भवन निर्माण तथा कागज एवं रेयान उद्योग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कास्ट से फाइबर, कागज, स्नेहक, मोटर गाड़ियों के लिए तेल, साबुन, पशु आहार एवं अन्य लाभदायक वस्तुएं भी प्राप्त होती है। कास्ट फसलों से उसे प्राप्त होता है ईंधन वगैरह हो गया, लकड़ी टाइप का, इससे ईंधन वगैरह बहुत कुछ प्राप्त होता है। जिम्नोस्पर्म एवं द्विबीजपत्री पौधों के संभव में कैम्बियम की से उत्पादक कास्ट सबसे महत्वपूर्ण है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये इतना नहीं पूछता लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। कास्ट के मुख्य पौधे शीशम, साल, सागौन, बमहार, कटहल, काला सीरिस, तुन, पोपुलस, आम, जामुन, अखरोट, शहतूत, विलो है। ऊर्जा फसलें, तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जैसे इथेनॉल तथा एल्कोहल खेती की जाती है। तरल प्राप्त करने के लिए ऊर्जा की फसलें की खेती की जाती है, जैसे रोपा, मक्का, आलू, टोपियों का गन्ना, सब याद करने वाली चीज़ आप याद कर लीजिएगा। हरी खाद की फसलें, हरी खाद की फसलों को कुछ समय तक उगाने के बाद नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन की बचत के लिए मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो हरी फसलों को ही अधिकतर हरी खाद के लिए उगाया जाता है, जैसे सनई, ढैंचा, मूंग, उड़द, लोबिया इत्यादि इस वर्ग की मुख्य फसल है। हरी खाद किससे बनता है? तो सनई, ढैंचा जो मूंग है, ये सबको क्या किया जाता है? खेतों में छोड़ दिया जाता है, उसको फसलों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वो क्या होता है, हरी खाद में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोजन की बचत होती है मिट्टी में, इसीलिए इसको दबा दिया जाता है, नाइट्रोजन बनता है। तो इसी के लिए हरी खाद की फसलें हैं, हरी खाद की फसलें महत्वपूर्ण है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। वैसे आज हो गया ये जो आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों का वर्गीकरण समाप्त हो गया। अब जो है अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिनको पढ़ना है उनके पास शेयर कर दीजिए। जो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं IC 12 का, तो वो भी पढ़ लेंगे, आप वो भी समझ लेंगे। उसके बाद इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण फसलों के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे आप चैप्टर 2 भी कह सकते हैं जो है। उसके बाद वीडियो अच्छा लगा तो हो गया। इसलिए फसलों का वर्गीकरण चैप्टर 1 समाप्त हो गया। अब कुछ और बचे हैं, जैसे फसलों के पारिस्थितिक के आधार पर वर्गीकरण और फसलों के जातियों का वर्गीकरण। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो आपको अपने आप पढ़ के क्या कीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर 1 समाप्त हो गया। चैप्टर 2 बच्चे हम लोग पढ़ेंगे। अगर बाकी IS एग्रीकल्चर यानी 12th में एग्रीकल्चर में कोई डाउट हो कमेंट जरूर करें, किसी भी चीज़ के लेकर डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। और इस चैप्टर 1 को अपने से पूरा पढ़ लीजिएगा अपने किताब में से, और उसके बाद कोई भी डाउट हो तो उससे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।